बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ये पहला और नहायत इम्पॉर्टेंट टूर है हमारे लिए। और जो बेस्ट पॉसिबल लड़के जो अवेलेबल थे पाकिस्तान के लिए, जिनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, हमने उनको इस टूर पे सेलेक्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया एज़ ऑलवेज़ बड़ा मुश्किल होता है जाके खेलना और परफॉर्म करना, बट इन लड़कों में वो कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है जो कि वहाँ पे इंशाल्लाह अच्छा करेंगे और जीत के भी आएंगे। मैं आपको पहले टीम अनाउंस कर देता हूँ और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, कुछ अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगा ताकि फिर जिसके जो सवाल होंगे वो मेरे साथ उस तरीके से कर सकता है। सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रायोरिटी हमारी एज अ टीम डायरेक्टर मेरी और जो पीसीबी है वो ये है कि जो लड़के पाकिस्तान को प्रेफरेंस देंगे वो हमारी लिस्ट में पहले उनको कंसिडर किया जाएगा। डजेंट मैटर कि कौन कितना बड़ा प्लेयर है, लेकिन अगर पाकिस्तान से खेलने की प्रेफरेंस नहीं होगी तो वो शायद हमारे आगे आपको क्या कहते हैं फ्यूचर प्लान्स में भी उस तरीके से नज़र ना आए। मैं टीम का स्टार्ट कर रहा हूँ। शान मसूद कैप्टन, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आज़म, फ़हीम अशरफ, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मीर हमज़ा, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नुमान अली, सैम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, साउद शकील और शहीन शाह अफरीदी। तो ये हमारा 18 रुकनी स्क्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ के लिए जाएगा। इसमें एक अपडेट आपको देता जाऊँ, हमारी बात हुई थी हारिस रऊफ़ से इस टूर के लिए, और हारिस रऊफ़ से जब 2 दिन पहले बात हुई थी तो ही गेव हिज कंसेंट कि ही विल प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। लेकिन कल रात में उन्होंने अपना माइंड चेंज किया है एंड ही डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़। ये आपको बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी लोगों के काफ़ी सवाल आते हैं, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि हर एक को एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद द ऑफिशियल्स, विद द टीममेट्स एंड विद द पब्लिक जो फैंस हैं हमारे। हारिस से हमारी कल बात हुई एंड ही वाज वरीड अबाउट कि जी मुझे कोई फ़िटनेस इश्यूज़ ना हो, ये ना हो, वर्कलोड वगैरह। तो मैं, मोहम्मद हफीज़ जो टीम डायरेक्टर हैं वो उनके साथ बैठे हैं और हमने उनको हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। इवन के इस टूर पे जो अगर खुदा न खास्ता वो उनका फेलियर भी होता, परफॉर्मेंस ना होती, तो वो भी एज अ चीफ सेलेक्टर मैं एक्सेप्ट करने को तैयार था। फ़िटनेस को लेके हमने जो हमारे कंसल्टेंट हैं फ़िज़ियो, उनसे हमने बात की और उन्होंने हमें ये बताया कि इनको ऐसी कोई इंजरी या कोई ऐसा इशू नहीं होगा आगे जाते हुए खेलते हुए। ऑब्वियसली इतनी क्रिकेट खेलिए तो फटीग्ड है, लेकिन हम लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से कैरी आउट कर सकते थे, लेकिन बेसिकली ही पुल्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। तो इसलिए हारिस रऊफ़ जो है वो इस टूर के लिए अवेलेबल, उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान को उस चीज़ का नुकसान होगा। सेकेंडली अपडेट देता जाऊँ आपको नसीम शाह की, हसनैन, मोहम्मद हसनैन की और एहसानुल्लाह की। नसीम इंशाल्लाह होपफुली अगले 3 हफ्ते में जो है ही विल बी एबल टू बोल 50-60% और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी फिट हो जाएगा। हसनैन की अपडेट ये है कि ही हैज़ स्टार्टेड हिज रनिंग एंड स्प्रिंटिंग। उन्होंने अभी लास्ट वीक में वो बॉलिंग शुरू की है, लेकिन अभी उनके जो वर्कलोड है वो कवर करने के लिए थोड़ा सा उनको भी 1 से 2 हफ्ते और लगेंगे। और एहसानुल्लाह का भी रीहैब जा रहा है और इंशाल्लाह उस पर भी हमें फ़र्दर जो है वो अपडेट मिल जाएगी। नाउ इसमें एक और चीज़ हमने कैम्प में की है कि जी हमने कुछ एडिशनल बॉलर्स बुलाए हैं। ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर मोर प्लेयर्स जिनको हम पूल आगे जाके बढ़ाना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो इसमें अरशद इकबाल जो हैं वो और काशिफ अली, ये 2 फास्ट बॉलर्स हैं, ये हम लोगों कैम्प में एज एन एडिशनल फास्ट बॉलर्स ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ शादाब खान, उसामा मीर, शादाब खान, उसामा मीर, उस्मान कादिर,
और नवाज़, ये भी एज अ स्पिनर हम लोगों को टेस्ट के कैंप जो हमारा लग रहा है 22 तारीख से, उसमें हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। शाहनवाज धानी भी है, सॉरी फॉरगॉट हिज नेम, मिस कर गया। तो ये लड़के जो है फर्दर जो है ये हमें कैंप में ज्वाइन करेंगे। अब आपका कोई भी सवाल है आप लोग कर सकते हैं, एंड आई एम रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जी हमने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस स्पेशली शहीन शाह अफरीदी की और हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेस देखी हैं। 90 ओवर तकरीबन हारिस रऊफ ने किए, स्कोर बिल्कुल कंसीड हुआ है। तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन एक बॉलर के डिसीजन को शायद रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए अगर वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। और आप भी और पाकिस्तान के बाकी क्रिकेटर्स भी जब वर्ल्ड कप में हमारी बुरी परफॉर्मेंस थी इंक्लूडिंग एशिया कप, तो सब लोग ये कहते थे कि T20 के प्लेयर्स को 4-4 ओवर के प्लेयर्स को हमने ODI वर्ल्ड कप खिला दिया है। तो अगर हारिस पुल आउट कर रहा है तो शायद इदारे को एक्सेप्ट करना चाहिए उसकी पोजीशन। देखें, हमने हारिस रऊफ से जो बात की है ना, मैंने आपको सिर्फ उसकी शॉर्ट वर्जन बताया, मैंने आपको इन डिटेल नहीं बताया। जो कप्तान से बात हुई और जो कोच से बात हुई वो ये हुई थी कि हमें हारिस रऊफ को जब टेस्ट क्रिकेट में यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि ही इज़ एन इम्पैक्ट बॉलर, तो वो सिर्फ 10 से 12 ओवर से ज़्यादा हम लोग उससे डिमांड नहीं कर रहे थे एक दिन में बॉलिंग के, विच इज़ उसने अभी वनडे क्रिकेट में भी बॉलिंग की है। द ओनली इशू इज़ कि व्हेन यू से दैट यू आर अवेलेबल फॉर पाकिस्तान, और इस वक्त क्योंकि हमारे जो टेस्ट स्क्वाड के फास्ट बॉलर्स मोस्टली जो है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो 140 प्लस बॉलिंग कर सकते हैं रेगुलरली, वो तीनों बॉलर्स इस वक्त अनफिट है। सो कहीं ना कहीं एज अ प्लेयर यू नीड टू सेक्रीफाइस एंड यू हैव टू लुक टू प्ले फॉर पाकिस्तान इंस्टेड के आप पीछे हट जाए। लोग नहीं है, और दूसरा ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट को क्या तरजीह देते हैं जो प्रायोरिटी हमारी वो होगी, उसमें शाहजादा फरहान ने काफ़ी रन किए हैं और सोलो लोग रहे, वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, इसकी क्या बात है? देखिए, आपने साहिबजादा फरहान की बात की। आई थिंक ही हैज़ स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, ही वाज द टॉप रन स्कोरर। लेकिन साहिबजादा को जिनके जगह लेनी है वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक वो ऑलरेडी उस प्लेस में खेल रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर इन लोगों को कुछ होता है तो फिर हम लोग ऑब्वियसली उनको रिप्लेस करने के लिए साहिबजादा को हम लोग आगे देख सकते हैं। और हुरैरा ऑब्वियसली हमारा मिडल ऑर्डर जिस तरीके से है, आपको पता है कि हमारे मिडल ऑर्डर में साउथ शकील खेल रहे हैं, बाबर आज़म हैं, रिजवान एज अ बैट्समैन खेल सकते हैं, सरफराज इज़ ऑलरेडी प्लेइंग, आगा सलमान की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों की वो नज़र में या रिकमेंडेशन में नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब जगह बनेगी और जब इन लोगों के अगेंस्ट उन लोगों को वो स्पॉट्स हासिल करने हैं तो देन वी कैन रिप्लेस दैम विद, और वो हमारे बिल्कुल हम लोग उनको देख रहे हैं और परफॉर्मेंसेस का बिल्कुल हम उनको नोटिस करते रहेंगे। मेरी बात सुने, ये बकरा ईद तो नहीं है ना कि ज़िबा करके फेंक देना यार। ऑब्वियसली हमने शान को कप्तानी दी है क्योंकि बाबर स्टेप डाउन एज ए कैप्टन, और हमें ये लगा कि शान एक ऐसा प्लेयर है जो कि काउंटी क्रिकेट में भी कप्तान है और 2 साल के लिए यॉर्कशायर पे कप्तानी करा और उन प्लेयर्स पे करा जो रूट जॉनी बेस्ट्रो जैसे प्लेयर्स जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उनके ऊपर। तो हमने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए शान मसूद को जो है वो कैप्टन बनाया और इंशाल्लाह आने वाली सीरीज़ में भी वो कप्तान ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सीरीज़ के बाद हम ये कहें कि हम सारा कसूर उस पर डाल दें, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना हम ऐसा चाहते हैं। सेकेंडली जो आपने बात की वाइस कैप्टन की, देखें हम लोगों ने अभी नहीं अनाउंस किया बट लेटली हम लोग इसको इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। देखिए हसीब भी एक बड़ा अच्छा लड़का है, नौजवान लड़का है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहा है और ऑब्वियसली हम लोगों ने सबकी परफॉर्मेंसेस पे नज़र रखी हुई है। जब व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट तो आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान बड़ी देर से टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, बड़ी परफॉर्मेंसेस रिजवान की, और अब क्योंकि इस सीज़न में सरफराज ने भी 600 प्लस रन्स कर दिए और उनकी जो टेस्ट सीरीज़ में भी रन्स थे वो बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट आपको पता न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने बहुत एक अहम किरदार अदा किया। तो हमारे पास अभी ऐसे 2 विकेट कीपर बैट्समैन हैं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं और उनको लेके चल सकते हैं क्योंकि उनके फिटनेस लेवल्स भी बड़े अच्छे हैं। जहाँ पे हमें महसूस होगा कि वी वांट टू रिप्लेस एनीबडी तो फिर हम आगे सोचेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल